अरसलान भाई बोलो हेलो। भाई। हेलो। कैसे हो हाँ जी। आरिफ भाई? जी जी, ऊंचा बोलो यार थोड़ा। मैं क्या बताऊं, मैं आपको मैं पिछले 5-6 महीने से देखता हूं। ओहो। आपको, गालिब भाई को, बहुत सारे लोगों को। मैं पहले था एक मोमीन मोमीन था मैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मोमीन था। अच्छा। पर पर अभी आपके जो वीडियोस की वजह से काफी मदद मिला है मुझे। तो मैं आपको एक छोटी सी मैं मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे आपसे। जी जी। तो आपका ये जो इस मेरे मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को पहले न्यूट्रली नहीं देखता था, इस्लाम की चीज़ों को बिल्कुल बायस्ड होके देखता था मैं। पर जैसे आपके आपके लोगों की वजह से मुझे थोड़ा न्यूट्रलिटी आ गई है, रैशनैलिटी आ गई है। तो मैं इस्लामी बैंक सिस्टम की ये मेरे दिमाग में बहुत है उसके बारे में क्वेश्चंस। तो क्या है इन अ नटशेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस्लामिक बैंकिंग का मुझे भी इतना ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं बड़ा सरफेस लेवल पे आपको बताऊंगा कि चूंकि सूद को या यूजरी को हराम करार दिया हुँ, गया, क्योंकि जाहिर बात है रसूल अल्लाह के जमाने में कोई एडवांस बैंकिंग सिस्टम तो थी नहीं। उन्होंने देखा अच्छा वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बैन कर दो। सिंपलिस्टिक वर्ल्ड व्यू था ना उनका। अब फंस गए ये लोग। रसूल अल्लाह को क्या पता कि ये जो दुनिया अगले 1400 साल तक चली जाएगी, और रसूल अल्लाह को क्या पता कि इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा जिसमें इसके ऊपर ही बनेगा, और इसमें एक्सप्लॉइटेशन भी कोई ज्यादा नहीं है। लोग कहते हैं ओ जी देखो कितनी, इससे बुरी बात ठीक है यूजरी जो है, यानी जो एक जो आम जैसे लोन शार्किंग जैसे कहते हैं, जैसे अगर मैं आपको 1000 रुपया दूं, मैं कहूं अच्छा एक हफ्ते में अगर तुमने वापस ना किया तो तुम्हें 2000 वापस करना पड़ेगा, और हर हफ्ते 1000 बढ़ता है, ये एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, यानी 100% मैंने आपके ऊपर इंटरेस्ट डाल, चलो 100% आप, ये 20%, तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन थी। तो रसूलुल्लाह ने देखा है एक्सप्लॉइटेशन हराम करार कर दे दिया। लेकिन एक दरमियाना रास्ता हर चीज का निकल सकता, तो यही दरमियाना रास्ता निकला कि इंटरेस्ट की बेस के ऊपर बैंकिंग सिस्टम आया, पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यानी पूरे मगरिब में अभी जो इमरान खान का भी जो सिस्टम आया था, वो बड़े जो एडवांस कंट्रीज होते हैं होम मॉर्गेज सिस्टम वो क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों के पास एडवांस में इतना पैसा नहीं होता, बजाय इसके कि आप 20 साल सेविंग करके फिर एक छोटा सा मकान खरीदें। आप अपनी इनकम के मुताबिक, यानी अगर आपकी इनकम ऐसी है कि अगले 20 साल में आप इतना बड़ा घर बना सकते हैं, तो आप अभी ले लें, आपको 20 साल वेट ना करना पड़े। उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है 2-3% या जो भी होता है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट एड्स अप। लेकिन वो फेयर होता है, एवरीवन गेट्स टू अर्न। उसका नतीजा क्या निकलता है? आपकी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बूम आता है। आपका आपका जो मिस्त्री है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, हर तरह की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, ईंटों का भट्टा, हर चीज की इंडस्ट्री उठ जाती है। यानी लोगों को इस चीज का एहसास नहीं, लोग समझते हैं वो जी एग्जीक्यूटिव बैंक में एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, वो अपना पैसा लूट रहे हैं। मैंने इधर भी देखा बड़े लोगों को बातें करते हुए, ओ ये मॉर्गेज का सिस्टम बड़ा एक्सप्लॉइटेटिव है। इनको जाहिलों को पता नहीं है कि इससे पूरी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चल इंटरेस्ट के ऊपर रही है। ऑब्वियसली बैंकिंग की भी उसी के ऊपर चल रही है। तो ये चूंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रसूल अल्लाह को क्या पता था? तो उन्होंने, तो अब चूंकि रसूल अल्लाह ने उसको हराम करार दे दिया, एडवांस दुनिया आ गई, गोरों की दुनिया में, गोरों के गोडों में रसूल अल्लाह नहीं बैठे, उन्होंने सिस्टम एक बना लिया बड़ा अच्छा किस्म का। उसमें कोई एक्सप्लोइटेशन वगैरह भी खास नहीं होती, कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं है। बल्कि तभी हम अपनी खुशी खुशी से बैंक के पास जाते हैं, घर का कर्जा दे दो, अपने घर बनाना है, वो दे देते हैं आपको। आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 30 साल आपको तकरीबन दुगनी रकम उतारनी पड़ेगी, ओके फाइन, नहीं तो अभी ले लो। तो इन्होंने अब कहा कि हम बैन कर दिया, हमने भी, ये तो हराम है, देखो यार क्या करें, हराम चीज को इन्होंने हलाल किया, भाई इतने बगैरत है। वही ना, जहां पे रोटी अपनी खानी हो ना, सारे सारे मतलब की तो औरत के हिजाब से और निकाब से उधर से इन्होंने जान नहीं छुड़ाई, लेकिन इंटरेस्ट चल रहा है। अच्छा जी, अब इनको कह रहे हैं यार इंटरेस्ट क्या करें, इस्लामिक बैंकिंग निकालते हैं। इस्लामिक बैंकिंग में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इंटरेस्ट के नाम को बदल के इन्होंने कह दिया भाई प्रॉफिट है, यानी ये इन्वेस्टमेंट है एक लिहाज से, और आप इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये सारी दो नंबरी है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ये है इंटरेस्ट ही, इस्लामिक बैंकिंग में भी इंटरेस्ट ही होता है। अगर स्टोइक भाई आते तो शायद वो ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन अच्छा जितना मुझे पता है हारिस कि भाई, जो है वो भी इंटरेस्ट ही है, उसका मैं नाम आपसे एक इन्होंने बात प्रॉफिट बोलना। रखा हुआ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।